नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बेलागंज, बेलदौर और बरबीघा बी फैक्टर पर बात करेंगे। बिहार की इन 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात करेंगे। बिहार की इन 3 विधानसभा सीटें जो इस बार नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। कहीं कांग्रेस ने परेशानी बढ़ा रखी है, कहीं आरजेडी ने टेंशन दे रखी है, चुनौती दे रखी है और आरजेडी से कांटे की टक्कर है, और कहीं जेडीयू के बागी, जेडीयू के अपने ही नेता ने, जेडीयू के बागी नेता ने ही, हालांकि कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई है, उन्होंने जेडीयू की राह मुश्किल कर रखी है। तो इन 3 सीटों को, कल हमने बेलदौर की चर्चा की थी, बेलदौर का समीकरण आपको समझाया था। आज बेलदौर, बरबीघा और बेलागंज की बात, तीनों सीटों की बात करेंगे। बेलागंज की सीट की बात इसलिए करेंगे, बेलागंज सीट की बात चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बेलागंज, बिहार में जब विधानसभा चुनाव से पहले, आज से 1 साल पहले, जब 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो उसमें बेलागंज की भी सीट थी। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी, इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बेलागंज जो लगभग 3 दशक से आरजेडी का गढ़ माना जाता था, कोई दूसरी पार्टी वहां नहीं जीत पा रही थी। एनडीए आरजेडी के लालू यादव, तेजस्वी यादव के उस गढ़ में सेंध नहीं लगा पा रही थी। बिहार उपचुनाव में आरजेडी का किला ढह गया, आरजेडी के उस किले में सेंध लग गई और एनडीए की जो प्रत्याशी थी, जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी, चुनाव जीत गई। सवाल यह है कि बेलागंज में सेमीफाइनल तो जेडीयू जीता, फाइनल कौन जीतेगा? और अगर लालू यादव ने, क्योंकि बेलागंज का जो समीकरण है वो समीकरण कुछ ऐसा है कि बहुत आयत में मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर, तो लालू यादव के एमवाई समीकरण, लालू यादव का एमवाई समीकरण बिगड़ा, इसलिए जेडीयू वहां से लगाने में कामयाब रही। अगर लालू यादव ने, आरजेडी ने इसका डैमेज कंट्रोल कर लिया है या डैमेज कंट्रोल कर पाने में सफल रही तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए वो सीट मुश्किल है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? बेलागंज की सीट इंपॉर्टेंट है, बेलागंज की सीट हॉट सीट है, तो इसलिए वहां ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सेमीफाइनल में जेडीयू जीती, लेकिन क्या आरजेडी अपने गढ़ पर वापस कब्जा कर पाती है कि नहीं कर पाती है? बेलागंज पर बहुत बातचीत हो सकती है, वहां के समीकरण पर, बेलागंज की सीट और दूसरी विधानसभा सीटों पर आगे भी बात करेंगे। ऐसे ही बेलदौर की सीट है जिस पर हमने कल बात की। देखिए, बेलदौर की सीट को लेकर एक नई बात आपको बताते हैं। हमने आपको बताया कि जो पन्नालाल पटेल हैं वो लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर और हैट्रिक लगा चुके हैं, शायद 3 बार या 4 बार वो उस सीट से चुनाव जीते। वो 2010, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीते। उसके पहले का मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 बार ये पता है कि उन्होंने चुनाव जीता है और हैट्रिक लगा चुके हैं। लेकिन इस बार राह आसान नहीं है वहां भी जनता दल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि इस बार जातीय समीकरण को बहुत सटीक तरीके से साधने की कोशिश, और ये बात हम आपको कल भी बता चुके हैं, कांग्रेस ने की है। जो नया अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, वो अपडेट ये है कि वहां इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं, मिथिलेश निषाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इस बार दूसरे उम्मीदवार पर दांव लगाया है कांग्रेस ने, और इस बार मिथिलेश निषाद को टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो मिथिलेश निषाद पर दांव लगाया है, और जो एकजुटता इंडिया गठबंधन में दिखनी चाहिए, जिसकी वाकई जरूरत होती है, आमतौर पर यह होता है कि गठबंधन तो होता है लेकिन जमीनी स्तर पर वो गठबंधन दिखता नहीं है। निचले स्तर पर समर्थकों में, निचले स्तर पर जो पार्टी का कैडर होता है, वहां तक वो गठबंधन नहीं पहुंचता, वहां गठबंधन नहीं होता है। फिर भीतरघात का संकट भी होता है, एनडीए में ये संकट है। जैसे एक नारा चल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, नारा कहें या चर्चा चल रही है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, चिराग को हराने के लिए जेडीयू तैयार है और जेडीयू को हराने के लिए चिराग के समर्थक, उसके वोटर तैयार हैं। तो वहां निचले स्तर पर यह गठबंधन नहीं है।
तो जो बेलदौर की सीट है वहां पर बकायदा बहुत मजबूत स्थिति में ये गठबंधन है और ये बात दिख रही है। वहां से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन के नेता लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस से कहीं ज्यादा सक्रिय या कांग्रेस के मुकाबले कहीं कम सक्रिय आरजेडी वहां नजर नहीं आ रही है, चाहे वाम दल नजर नहीं आ रहे हैं। वहां जो लक्ष्य दिख रहा है वो लक्ष्य ये दिख रहा है कि इस बार नीतीश के गढ़ में सेंध लगा देनी है, बेलागंज का बदला बेलदौर से ले लेना है। ये बड़ा नायाब खेल हो रहा है बेलदौर विधानसभा सीट पर। खगड़िया की विधानसभा सीट है, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट है और वहां ये बड़ा नायाब खेल हो रहा है। आरजेडी का लक्ष्य, वाम दल का लक्ष्य और कांग्रेस का लक्ष्य एक ही है कि हर हाल में विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज अगर हराया था जेडीयू ने, तो बेलागंज का बदला बेलदौर से लेना है और किसी भी हाल में जेडीयू के गढ़ पर कब्जा करना है, पन्ना लाल पटेल को हराना है। एक तीसरी विधानसभा की सीट है बरबीघा। बरबीघा विधानसभा की सीट, जहां से सुदर्शन मौजूदा विधायक हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और विधायक चुने जाते रहे, विधायक बने। इस बार जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया और उनके टिकट कटने के पीछे बहुत सारा खेल भी हो सकता है, अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं हैं। जेडीयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, उनकी आंखों में खटकते रहे और अशोक चौधरी की अगर टिकट बंटवारे में चली है तो अशोक चौधरी को कारण बताया जा सकता है कि भाई सुदर्शन का टिकट कटा है, तो अशोक चौधरी भी कारण हो सकते हैं। नए उम्मीदवार पर जेडीयू ने दाव लगाया है और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बरबीघा से सुदर्शन। और चूंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए इंडिया गठबंधन की राह थोड़ी आसान है। अगर सुदर्शन जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जेडीयू की राह मुश्किल कर रहे हैं, तो जाहिर है इंडिया गठबंधन की राह आसान कर रहे हैं। तो बरबीघा में एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। सुदर्शन का कद भी बड़ा है, उनका प्रभाव भी उस इलाके में बड़ा है और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन भी उस इलाके में बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में है और सुदर्शन की बगावत ने इंडिया गठबंधन को और मजबूत स्थिति में ला दिया है। तो जेडीयू वहां बैकफुट पर है, जेडीयू वहां नुकसान में जाती दिख रही है। तो ये तीन सीटें बरबीघा, बेलदौर और बेलागंज, ये तीन सीटें हैं जो जेडीयू के लिए मुश्किल भरी नजर आती हैं। और बेलदौर के बारे में हम आपको एक बार फिर कह दें कि मिथिलेश निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया है और मिथिलेश निषाद के लिए अच्छी बात यह है कि बेलागंज का बदला लेना है इंडिया गठबंधन को जेडीयू से, नीतीश कुमार से, और बेलागंज का बदला बेलदौर से लेना है। ये रणनीति है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है बेलदौर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल सारे नेताओं की मीटिंग हो रही है और ये जो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है या जो ये जो रणनीति है इंडिया गठबंधन की, उसने मुश्किल बढ़ा रखी है जेडीयू की, पन्ना लाल पटेल की, नीतीश कुमार की। तो पन्ना लाल पटेल अब जीत के सफर को आगे दोहरा पाते हैं कि नहीं दोहरा पाते हैं, ये देखना बड़ा मुश्किल होगा। बाकी बेलागंज और बरबीघा पर तो नजर रहेगी ही रहेगी कि वहां क्या होता है। बहुत दिलचस्प सीटें हैं ये तीनों सीटें जिनकी हमने चर्चा की है। बाकी बिहार की विधानसभा की और सीटों पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।